जाओ तुम सब, शांत हो जाओ। हमारी बात को गौर से सुनो। तुम लोग आजाद हो जाएगा, हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा और हम पाकिस्तानी मेयर बनेगा अफजल। बोलिए मेरे आका। इन गुलामों को अफीम के नशे में डुबाकर भरपूर काम लो। जो काम नहीं कर पाएगा उसको सूली पे लटका दो। That's my order. जो हुक्म की जाए, चलो काम पर लग जाओ। खड़े क्यों हो? चलो अंग्रेजों ने औरतों, मर्दों, बच्चों तक को गुलाम बनाकर कपास की खेती में झोंक दिया। उन गुलामों में रंजीत सिंह की पत्नी अमरावती, उनका बेटा, बेटी, सास और ससुर भी अंग्रेजों की चाबुक के प्रहारों को झेलकर, आंसुओं को पी पी कर लगातार मेहनत कर रहे थे। मेरे स्वामी, आप कहाँ चले गए हमें इस हाल में छोड़कर? पिताजी हमें बचाइए, पिताजी हमें बचाइए, हमें बचाइए पिताजी। आप जहाँ पे भी आ जाइए पिताजी, हमें बचाइए। इनका जुल्म मुझे सहन नहीं होता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे दिल के चैन, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी पत्नी, बेटी, बेटा, माता पिता पता नहीं इस वक्त कहाँ होंगे। फिलहाल किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे? धीरज रखो रंजीत सिंह, इस बात पे भरोसा रखो, वे जहां भी होंगे ठीक होंगे। नहीं राजा साहब, अंग्रेजों का जुल्म दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप तो कश्मीर के राजा हैं और मेरे दोस्त भी। मैं तो आपकी छत्र छाया में सुरक्षित हूँ, पर मेरा परिवार किसी तरह अपने सैनिकों से उनका पता लगवाइए। यदि मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, बेटी और बेटा अंग्रेजों के चंगुल में है तो उन्हें शीघ्र छुड़वा दीजिए राजा साहब। आप बिल्कुल मत घबराइए, पता लगाता हूँ और उन्हें सुरक्षित आपके सामने लाऊंगा। धैर्य रखिए, आप रोइए मत, ये मेरा आपसे वादा है। राजा साहब, एक वचन दीजिए, आजादी के बाद इस स्वर्ग की दुनिया कश्मीर को भारत का हिस्सा बनवाएंगे। किसी भी हालत में कश्मीर पर उन दुश्मनों का कब्जा न हो पाए। आप चिंता मत कीजिए रंजीत जी, कुछ ही दिनों में भारत आजाद हो जाएगा। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है और समझदार है। मेरे ख्याल में वह भी आपको तलाश कर रही होगी, जल्द आपको मिल जाएगी। घबराइए मत, थोड़ा धैर्य रखें। और इस प्रकार 2 जून 1947 में मध्य रात्रि ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारतीय असेंबली में यह निर्णय लिया गया कि भारत 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और वह भाग होगा हिंदू बहुल क्षेत्र भारत और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान। यह भी निर्णय लिया गया कि जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में, तथा जो मुस्लिम भारत में रहना चाहते हैं वे भारत में रह सकते हैं। लेकिन ऐसा हो ना सका। भारत पाकिस्तान बंटवारे में लाखों हिंदू और सिख परिवार घर से बेघर हो गए। पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान में हिंदुओं को घर से निकाल कर पाकिस्तानी मुस्लिमों ने मारना शुरू कर दिया। इस दर्दनाक और भयानक घटना ने पूरे विश्व के इतिहास में बेगुनाह हिंदुओं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और युवतियां भी शामिल थी, के खून से धरती को लाल कर दिया गया। लगभग 3 लाख हिंदू घर से बेघर हो गए। 1 लाख हिंदुओं को मार दिया गया। लगभग 50,000 लड़कियों को अपहरण और बलात्कार का सामना करना पड़ा। लाखों का धर्म परिवर्तन किया गया और इस लाशों के ढेर पर 14 अगस्त 1947 को
पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भाई जरा सुनो सुनो मेरे भाई सुनो। हे भगवान, तुमने ये जो जातिगत दुश्मनी के नींव पर खड़ी की गई, यह कैसी आजादी है? हे ईश्वर, हे ग्रामवासियों, आजादी तो मिल गई, पर हमारा घर तो पाकिस्तान में है। पास के लोग हमें भारत जाने कह रहे हैं। हाँ, ठीक कह रही हो बेटी। मुझे खबर मिली है कि यह हिस्सा पाकिस्तान का है। जन्मभूमि को छोड़कर हमें हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। हम हिंदू और सिख भाई बेघर हो गए। चलो बेटी चलो, जल्दी चलो, क्योंकि लॉर्ड जस्टिन पाकिस्तान का मेयर बन चुका है। जल्दी चलो जल्दी चलो। अफजल लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। बहुत से लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लाहौर स्टेशन में घेर लो इनको चारों तरफ से। जो हुक्म मेरे आका। और सुनो, सभी जिब्बों को बंद कर आग लगा दो और उनकी लाशों को तोहफा के रूप में हिंदुस्तान भेज दो। तूने मेरा सर फोड़ा, मैं तुझे शूट काटूंगा, फोड़ दूंगा तुझे। छोड़ दे दोस्त, छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे। नहीं होगा, छोड़ दे दोस्त, छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे, छोड़ दे। पर दीदी, वो तो उन दरिंदों के जंगल में फंस गई है। पर मैं तुझे खोना नहीं चाहती मेरे बेटे। चल भाग, भाग। फिर पाकिस्तान में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को आदेश दिया, हमारे जाबाज फौजी भाइयों और अफसरान, आखिर हमने पाकिस्तान को अपना इस्लामी मुल्क बना ही दिया। पर जहाँ की जन्नत कश्मीर के बगैर हमारा पाकिस्तान अधूरा है। इंशाअल्लाह कश्मीर हमारा है और हम किसी भी सूरत में कश्मीर को हासिल करके ही दम लेंगे। जाइए और कश्मीर पर हमला कर राजा हरि सिंह से कश्मीर छीन लीजिए। जाइए, इंशाअल्लाह
फतह हमारी होगी। मेरे दोस्त रंजीत पाक सैनिकों और अफगानी कवायदी दस्ते ने कश्मीर पर हमला कर दिया। यह तो बहुत सी चिंता की बात है राजा साहब। किसी भी कीमत में कश्मीर को पाकिस्तान में विलय होने से रोकना होगा। ठीक कहते हो रंजीत, कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। मैं अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भारतीय सेना को जल्द से जल्द हमारी मदद के लिए भेजें। जल्दी कीजिए राजा साहब, जल्दी कीजिए। तब तक मैं अपने सैनिकों के साथ इन्हें रोकता हूँ। मेरी पत्नी अमरावती और बेटा का भी पता चल गया है, वे भारतीय सेना के साथ हैं। मेरा बेटा एयरफोर्स में बहुत ही अच्छा सैनिक साबित हो चुका है। मैं और मेरा परिवार भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। बस आज की रात फैसले की रात है। और इस तरह लिखित रूप से राजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में कराने के लिए रातों रात हस्ताक्षर कर दिए। उधर संग्राम जारी था। मेरे दोस्त रंजीत, तुम ठीक तो हो ना? बस कुछ पल का मेहमान हूँ। अलका, राजा साहब 10 मिनट में मेरा पोत ब्लास्ट हो जाएगा। उसमें आग लग चुकी है। एक वीर नौसैनिक की तरह मुझे भी उसी पोत के हवाले कर दीजिए। नहीं रंजीत, तुम जैसे देशभक्त वीर को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हें। आंखें खोलो, आंखें खोलो रंजीत, आंखें खोलो। अब मेरा वक्त करीब आ गया है, करीब आ गया। अमरावती, तुम भी सुन लो। मेरे शरीर को मेरे मरने के बाद मेरे पोत के हवाले कर देना। जय भारती, वंदे वंदे मातरम।
तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आंखें खोलो, आंखें खोलो बच्चे, आंखें खोलो। बेवफा बन गया। जब जब आप नहीं तो मैं भी जीकर क्या करूंगी। मैं भी आपके साथ ही दुनिया से जा रही हूँ। भारत माता की जय। यह जीवंत झांकी हमारे ग्राम गिद्धौर जिला चतरा झारखंड की है और यह इतना भव्य और आकर्षण है। हालांकि मैंने कुछ म्यूजिक कॉपीराइट के चलते कुछ चेंज किया हूँ, अदरवाइज यह जो दृश्य है बहुत प्यारा था और साउंड भी बहुत प्यारा था। यह झांकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ।